प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन बनाने की विधि को सीखेंगे, इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेज का डिस्कस करेंगे। इससे हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस शिद्दत के साथ हम लोग आपको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे दुगुना तीन गुना मेहनत आपको करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आप लोग मेहनत करना चाहते ही नहीं हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सफलता के लिए एकमात्र विकल्प है राइट डायरेक्शन में मेहनत करना। तो आप लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। एग्जाम सर पे सवार है कि अपने फ्यूचर की भी चिंता आपको नहीं है। जो भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, एक हफ्ता में भी, 1 वीक में भी आपसे कंप्लीट नहीं होता है। ये बहुत ही शर्म की बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सफल होने के 3 ही नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। ये 3 चीज जिसके पास है, उसके कदमों के नीचे सफलता है। तो आज ही से, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, आज ही से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए और पिछली चीजों को रिवीजन करते चलिए, ताकि एग्जाम में कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में भी मिलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस या कहें N2। इसके बारे में पहले मैं कुछ मुख्य बातों को बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, इसकी खोज जो है नाइट्रोजन की 1772 में डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने। इसका कोई पूछे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये सबको पता है कि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। यह नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग डाई नाइट्रोजन, इसी को हम लोग फाउल एयर या इसी को हम लोग एजोट के नाम से जानते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आप कोई पूछे कि बताइए यह आरटीपी पे निष्क्रिय होता है या लेस रिएक्टिव होता है, इसका कारण क्या है? तो आपको हम पिछले क्लासेज में इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में बताए थे कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वह हाई होता है। कोई पूछे क्यों हाई होता है, तो इसकी बंधन लंबाई शॉर्ट होता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसलिए यह आरटीपी पर लेस रिएक्टिव या इनर्ट होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं बंधन विघटन ऊर्जा। किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित बंधनों को तोड़ने में लगे हुए ऊर्जा को ही हम लोग बंधन विघटन ऊर्जा कहते हैं। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई, कोष्ठ में लिख दीजिएगा 941.4 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल, कोष्ठ को आप बंद कर लीजिएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है, इसलिए नाइट्रोजन आरटीपी पर लेस रिएक्टिव या इनएक्टिव होता है। इसलिए इसका प्रयोग कुरकुरे, चिप्स आदि को सुरक्षित रखने हेतु हम लोग प्रयोग करते हैं। विकृत गंधिता को रोकने हेतु इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़ चुके हैं। एक चीज और याद रखिएगा नाइट्रोजन से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, आरटीपी पे इनएक्टिव होता है। देखिए कहीं कहीं टी हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप इसको समझते चलिएगा। कोई पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन में N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। दूसरी प्रमुख चीज,
यह वायुमंडल में आयतन के दृष्टिकोण से लगभग 78% और मास के दृष्टिकोण से 75% पाया जाता है। वायुमंडल में यह सबसे अधिक पाया जाता है और वायुमंडल में हवा का यह मुख्य अवयव होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह वायु में 78% वायु वॉल्यूम पाया जाता है। आपको ये भी बताया चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होता है मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ। तो पहला बात याद रखना है, इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। इसका स्ट्रक्चर सबको पता है। इसे डाई नाइट्रोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे फाउल एयर भी कहा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसे फाउल एयर कहा जाता है। इसे एजोट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका प्रयोग हम लोग आप देखे थे इनर्ट नेचर के होने के कारण कुरकुरे, चिप्स आदि बिस्किट को पैक सील करने के लिए हम लोग करते हैं, वो आगे यूजेज में कवर करेंगे। इसका बंधन विघटन ऊर्जा उच्च होता है, लगभग 941.4 किलो जूल पर मोल होता है। इसलिए नाइट्रोजन आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पर लेस रिएक्टिव या इनएक्टिव होता है। यह वायुमंडल में लगभग 78% आयतन के हिसाब से पाया जाता है। और कोई पूछ दे कि बताओ N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। इतना बात आप नोट कीजिए। इसको लैब में बनाने की विधि बता रहे हैं और इसको बड़े पैमाने पर बनाने की विधि बता रहे हैं। देखिए बड़े पैमाने पर कैसे बना लिया जाता है। वायु में जब यह 78% है तो वायु का द्रवीकरण कर देते हैं और इसका फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन पहले आश्रित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लैब में बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन और सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को हम लोग गर्म कर देते हैं, तब भी नाइट्रोजन बन जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग गर्म कर दें, तब भी लैब में हमारा नाइट्रोजन गैस बन जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस बनाना हो तो मेटल एजाइड, सोडियम एजाइड है, बेरियम एजाइड है। एजाइड आयन आपको बता चुके हैं, एजाइड आयन का N3- एजाइड आयन, ठीक है। सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड को गर्म करने पर प्योर नाइट्रोजन बनता है, ठीक है। अमोनिया जो होता है, नाम सुने NH3, यदि उसको ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा दिया जाए तब भी हमारा अमोनिया बनता है। कई बार यह नीट और जेईई में पूछा गया है कि क्या होता है जब अमोनिया ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया करता है। तो इसे नोट करें, पहले हम प्रिपरेशन बता रहे हैं। तो आइए हम लोग नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि को सबसे पहले देखते हैं कि इसे लैब में हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं इन लैब में कैसे हम लोग नाइट्रोजन गैस को तैयार कर लेते हैं। देखिए कई विधियां हैं। अमोनियम क्लोराइड का नाम सुने हैं आप, देखिए अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को हम लोग लैब में गर्म करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो आप साधारण बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, एनसीईआरटी में जो जो विधि दिया हुआ है उसको बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम अन्य विधियां भी बताएंगे जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप कैसे इसको लिखिएगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, प्लस सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, इसका हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसको क्या करना है छोटू? गर्म करना है, ठीक है। देखिए गर्म करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। यह किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है। और देखो
यहाँ NaCl का हमारा एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, NaCl बाहर निकल जाता है और जल बाहर निकल जाता है। देखो अब समीकरण को कैसे संतुलित हम कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन देखो कितना है, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। हाइड्रोजन हमारा 4 दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ हमारा 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। समीकरण को संतुलित कर सकते हो। दूसरा टेक्निक क्या है छोटू, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसी को कहते हैं NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसका नाम क्या होगा छोटू, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तब भी हमारा नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह टूट जाएगा, देखिए यह N2 में, Cr2O3 में और यह H2O में डिकम्पोज हो जाता है। यह हाइड्रोजन हो रहा है 4 दूनी के 8, तो यहाँ हम 4 दूनी के 8 कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 4 3 7, ऑक्सीजन 7। यह हमारा समीकरण संतुलित है। तो लैब में इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तीसरा टेक्निक याद रखिएगा ध्यान से, सोडियम एजाइड है, बेरियम एजाइड है, कोई भी मेटल एजाइड हो ETC को गर्म करने पर ध्यान दीजिएगा, गर्म करने पर शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त होता है। NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म किया जाता है, मेटल एजाइड को जब ही गर्म करेंगे वह डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन देगा। याद रखें, और नाइट्रोजन प्योर स्टेट में प्राप्त होगा और वह मेटल एजाइड जो होगा वह मेटल मुक्त होगा। और नाइट्रोजन इसलिए शुद्ध अवस्था में पाया जाता है कि नाइट्रोजन उस मेटल से RTP पे रिएक्शन नहीं कर पाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है। तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला देखिए कैसे बना। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, आपको पता है, सोडियम प्लस होता है, इसकी वैलेंसी को नीचे लिख देते हैं, और एजाइड की वैलेंसी भी होता है 1, यह कट जाएगा, NaN3 को कहेंगे हम लोग सोडियम एजाइड। तो फॉर्मूला बनाना वर्गों में नहीं सीखे, इतना दिमाग में चलना चाहिए। देखो NaN3, इसी को कहेंगे सोडियम एजाइड। इसको जेम ही हम गर्म कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, यह टूट करके हमारा नाइट्रोजन गैस देगा और हमारा सोडियम धातु बाहर निकल जाएगा। इसको संतुलित कर दो, यहाँ हम 2 से कर देते हैं, 3 दूनी के 6, यहाँ 3 दूनी के 6 हो गया, और हमारा सोडियम 2 है, यहाँ 2 सोडियम निकल गया। इसी प्रकार बेरियम एजाइड, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो BaN3 का होल 2, इसको हम लोग कहेंगे बेरियम एजाइड। क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग गर्म कर देंगे तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और बेरियम धातु टूट के बाहर निकल जाएगा। समीकरण को संतुलित कर दो, 3 दूनी के 6, यहाँ 3 से कर दो, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गया। और यह नाइट्रोजन जो होता है प्योर होता है, याद रखिएगा। बात आप समझ चुके होंगे, इसे नोट करें। एक और बात बता रहे हैं कि यदि अमोनिया NH3 यदि ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया करे तो भी हमारा नाइट्रोजन गैस बनता है। यह क्वेश्चंस कई बार नीट और जेईई में पूछे जा चुके हैं, नोट करें। देखिए, इस नोट को दिमाग में बैठा लेना है कि जब अमोनिया ब्लीचिंग पाउडर से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए, यही हमारा अमोनिया है NH3, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम जनरली इस्तेमाल करते हैं CaOCl का होल Cl। यह अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है, जिसे हम लोग गैस जार में एकत्र कर सकते हैं। यह बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण को संतुलित कर दो। यहाँ हम नाइट्रोजन है तो N कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 3 से कर दो, यहाँ कैल्शियम 3 है, यहाँ 3 कैल्शियम से हम मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन हो गया 6, हमारा ऑक्सीजन हो रहा है 3, तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा हो रहा है 3। समीकरण संतुलित है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है
कि सर यह वायुमंडल में जब आयतन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक है 78% है, तो क्यों नहीं इसे वायु से ही प्राप्त कर लिया। बिल्कुल आसान तरीका है, ये हवा में ही है तो केमिकल खर्च करने की जरूरत नहीं, इसे हवा से ही पकड़ लिया जाए। तो हवा से भी इसे बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। तो करते क्या है हम लोग, वायु के द्रवीकरण करते हैं, वायु को लिक्विफाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन करते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन पहले आश्रित हो जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम होता है। क्योंकि वायुमंडल में, वायु में ऑक्सीजन जो होता है आयतन के दृष्टिकोण से 21% होता है। यह दूसरा सदस्य है वायुमंडल का जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वायु में जो ऑक्सीजन होते हैं उससे पहले नाइट्रोजन जो होते हैं आश्रित हो जाते हैं, जिसे गैस जार में हम लोग एकत्र कर लेते हैं। मैंने लिख दिया है कि वायु के द्रवीकरण तथा फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन पहले आश्रित डिस्टाइलेट हो जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है जो ऑक्सीजन से कम होता है। बात आप समझ चुके होंगे, इसे नोट करें, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। तो नाइट्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। देखिए नाइट्रोजन जो होता है रंगहीन, गंधहीन और अविषैला गैस होता है, याद रखिएगा। इसमें कोई गंध नहीं होता है, यह बिल्कुल इसका कोई रंग नहीं होता है और यह विषैले नेचर का नहीं होता है नाइट्रोजन, लेकिन यह श्वसन में मदद नहीं करता है। देखिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होता है जिसके कारण यह आरटीपी पे इनएक्टिव होता है, परंतु ताप बढ़ने पर इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, याद रखिएगा। यह जल में अल्प घुलनशील होते हैं, यह जल में अल्प घुलनशील होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसके दो स्टेबल आइसोटॉप समस्थानिक होते हैं, 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15। यह एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा यह अधिशोषित हो जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल के संपर्क में आता है तो इसके सतह पर जाके यह चिपक जाता है। तो अधिशोषण क्या है, एडॉप्शन क्या है, आपको हम आगे सरफेस केमिस्ट्री में बताएंगे। तो अभी ध्यान देना है, किसी भी पदार्थ के सतह पर किसी भी पदार्थ के अणुओं का चिपकना ही अधिशोषण कहलाता है, इतना याद रखना। तो एक्टिवेटेड चारकोल के सतह पर ये जाके चिपक जाते हैं या उसके द्वारा ये अधिशोषित हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब पूछे नहीं जाते हैं, एक बार इसे पढ़ लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी से अभी तक एक ही प्रश्न इससे पूछे गए हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उसको हम आपको गेस क्वेश्चंस के तौर पे डालेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे वो बार बार पूछा गया है कंपटीशन में। तो कॉपी में आप हेडिंग दे दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। जिनको हिंदी में लिखना है लिख सकते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, याद रखिएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भौतिक गुण। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस पर इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो नाइट्रोजन का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उदासीन होता है, याद रखिएगा। यहां लिख देते हैं छोटू, एक्शन ऑन लिटमस। एक लाइन आपको मैं लिख देता हूं समझने के लिए कि इसका लिटमस पर, इसका लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है, ना ये अम्लीय नेचर का होगा ना ये क्षारीय नेचर का होगा। इसे नोट करें फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजेक्शन विथ मेटल। यदि धातु के साथ, एक्टिव मेटल के साथ इसे गर्म किया जाए तो यह मेटल के नाइट्राइड बना लेते हैं, अर्थात धातु अपने नाइट्राइड का निर्माण करेंगे। लेकिन आरटीपीपी ये रिजेक्शन नहीं करेगा, याद रखिएगा। हमेशा इसे गर्म करेंगे तो ही क्या करेगा, अपने नाइट्राइड का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी धातु हो, एक्टिव मेटल ही जनरली हम लेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजेक्शन विथ मेटल। यह धातु से अभिक्रिया करेगा नाइट्रोजन, तो क्या बनाएगा, गर्म करेंगे तो उसे क्या बनाएगा, नाइट्राइड का, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। मेटल
नाइट्राइड का निर्माण करेगा। जैसे आप देख लीजिए, यह एल्युमिनियम है और नाइट्रोजन के साथ इसे गर्म कर दें तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। नाइट्राइड की वैलेंसी आपको पता है N3- होता है और एल्युमिनियम पर होता है +3। क्या होगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला Aln। देखो क्या बन गया, Aln बन गया। इसी को कहते हैं हम लोग एल्यूमिनियम। ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड कहेंगे। समीकरण को संतुलित कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, एल्युमिनियम 2 कर देते हैं। इसी प्रकार लिथियम के साथ गर्म करते हैं। लिथियम है, नाइट्रोजन के साथ इसे गर्म कर दें तो लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। देखो लिथियम की वैलेंसी होता है 1 और नाइट्राइड की वैलेंसी होता है 3। फॉर्मूला क्या बनेगा Li3n। देखो तो क्या बन गया Li3n। इसको कहेंगे हम लोग लिथियम नाइट्राइड। याद रखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। यदि फॉर्मूला बनाना आता हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, कुछ कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ लिथियम 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 लिथियम हुआ, 6 कर दो, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, लिथियम नाइट्राइड बन गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम से मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेंगे, कैल्शियम से हम लोग कैल्शियम नाइट्राइड बना लेंगे। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें, ध्यान दो नाइट्रोजन को, इसको गर्म कर देंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है तो नाइट्राइड की वैलेंसी 3। फॉर्मूला क्या बनेगा Mg3n2। Mg3n2 इसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहाँ मैग्नीशियम कितना 3 दिखाई दे रहा है ना छोटू, नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या कर दें, यहाँ 3 से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन यह क्या बनेगा, तो इसको आप भर लीजिए, कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा। बात आप समझ चुके होंगे। नोट करें, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को बता रहे हैं। तीसरा देख लीजिए, केमिकल रिजेक्शन विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कैसे संयोग करता है। देखिए शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लोहा उत्प्रेरक और मॉलिबेडम वर्धक के उपस्थिति में यदि संयोग करा दिया जाए तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस बनाने की इसी विधि को हेबर की विधि कहते हैं। इसको डिटेल डिस्कशन हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे उसमें करेंगे। और अमोनिया बनाने के सिद्धांत जो है इस साल बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो उसे डिटेल पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे। देखिए यही हाइड्रोजन गैस है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस और शुद्ध नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। याद रखिएगा Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक। यहाँ MO वर्धक है और लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है। लगभग 700 केल्विन और 200 ATM दाब पर यह दोनों गैस जो होते हैं आपस में कंबाइन होकर अमोनिया गैस का निर्माण करते Na3 को संतुलित कर देते हैं। अमोनिया गैस बनाने की इसी विधि को हेबर की विधि कहते हैं। हेबर की विधि कहा जाता है, हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो होते हैं आपस में संयोग करके उत्प्रेरक के उपस्थिति में, याद रखिएगा, अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया का, इसको डिटेल हम लोग अमोनिया में देखेंगे। देखिए ऑक्सीजन से कैसे संयोग करता है। वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन ये जनरली संयोग नहीं करते हैं। जब बिजली चमकती है उस स्थिति में या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को 2000 केल्विन से उच्च ताप पर यदि गर्म कर दिया जाए तो उस परिस्थिति में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और पुनः चाहे तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके NO2 का निर्माण कर लेगा। यहाँ देखिए कब बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कब संयोग करते हैं, ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तब ये आपस में संयोग करेंगे। हाई वोल्टेज चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तब ये संयोग करेंगे। तो यहाँ देख लो यही नाइट्रोजन गैस है छोटू, और यहाँ देखो हमारा ऑक्सीजन गैस है, यहाँ ध्यान दो, और यह लगभग 2000 केल्विन
ताप से अधिक ताप पे संयोग करके NO का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 कर दो। और ये चाहे NO पुनः ऑक्सीजन से संयोग करके हमारा NO2 का निर्माण कर लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हम रिएक्शन बताने जा रहे हैं 4 गेस क्वेश्चंस के तौर पे VVI में कर रहा हूं रिजेक्शन, ध्यान दीजिएगा। रिजेक्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, रिजेक्शन विथ कंपाउंड, एल्यूमिना से रिजेक्शन पढ़ना होगा, कैल्शियम कार्बाइड से रिजेक्शन पढ़ना होगा, लेकिन सबसे फेमस रिजेक्शन है रिजेक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड CaC2। CaC2 इसका स्ट्रक्चर आपको बताए हैं कैसे बनता है CaC2 का, Ca यही है हमारा कैल्शियम कार्बाइड। रिजेक्शन विथ CaC2 इसको क्या कहते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बाइड। देखेंगे गांव देहात में आम इसी से पकाया जाता है, किराने के दुकान में मिलता है, काले रंग का पत्थर का टाइप का होगा, इससे एसिटिलीन गैस लीक होता है और एसिटिलीन गैस इससे जो भी नमी के संपर्क में आता है इस पर जल पड़ता है तो एसिटिलीन गैस जो इथाइन कहते हैं वह निकलता है, मुक्त होता है, जो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने का कार्य करता है। जो ही यह रिजेक्शन करता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन से तो कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण होता है, कैल्शियम साइनामाइड का निर्माण होता है। बहुत ही फेमस कंपाउंड है। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है कि कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग उर्वरक के रूप में नाइट्रोलीन के नाम से व्यवहार किया जाता है, ये कई बार पूछा गया। तो नाइट्रोलीन क्या होता है, या कैल्शियम साइनामाइड प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण होता है और यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का कार्य करता है। तो आप देखिए कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, देखो तो CaCa2 इसी को कहते हैं हम लोग बेटा क्या, कैल्शियम कार्बाइड। और देखो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2, लगभग इसको हम लोग 1300 कैलोरी, बहुत सारा पुस्तक लिखा होगा 1273 से लेके 1300 कैलोरी पे जब इसे गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड देता है CaCN2 प्लस C, इसी को कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला CaCN2 होता है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा साइनामाइड आयन आप पढ़े होंगे क्या होता है, ठीक है। नोट में यहां बात लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यही लाइन पूछा गया है, या मैं ऊपर इसको लिख देता हूं छोटू ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। इसको हम मिटा रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में नाइट्रोलीन के नाम से, नाइट्रोलीन के नाम से व्यवहार किया जाता है, नाइट्रोलीन के नाम से व्यवहार किया जाता है। तो नाइट्रोलीन कहेंगे किसको, याद रखिएगा NITR और नाइट्रोलीन। नाइट्रोलीन होता क्या है, तो यह कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस C क्या है, ग्रेफाइट है। इसी के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोलीन कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाइट्रोलीन है तो कैल्शियम साइनामाइड प्लस C ग्रेफाइट के मिश्रण को हम लोग नाइट्रोलीन कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में, याद रखिएगा। बात आप समझ चुके होंगे। एक चीज और याद रखिएगा नोट में, यह कैल्शियम साइनामाइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, बॉइलिंग वाटर से अभिक्रिया करा दिया जाए, जल से रिजेक्शन करा दिया जाए तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो इसको भी आप नोट में लिख लीजिएगा कि कैल्शियम साइनामाइड जल से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो यहां नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि CaCN2 का
हाइड्रोलाइसिस या यूं कहें कि जल से हाइड्रोलाइसिस करने पर, लिख देते हैं हाइड्रोलाइसिस करने पर, या लिख सकते हैं जल से अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर NH3 प्राप्त होता है, NH3 प्राप्त होता है। याद रखिएगा। देखिए कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कैल्शियम साइनामाइड का CaCN2 होता है। इसका रिएक्शन हम कराते किससे, जल से, H2O से। तो क्या बनता है, ध्यान दीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस बनता है। ठीक है, समीकरणों को संतुलित कर दिया जाए। हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहा है, हम इसको संतुलित कर देते हैं, 6 हो गया, यहाँ 2, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हमारा कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, यहाँ हमारा देख रहा है कार्बन 1, कार्बन 1, और यहाँ हमारा ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। यह समीकरण संतुलित है। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताओ, तो गिन लो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इतना आता है ना। आपको हम ऑर्गेनिक में बता चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड, यह पाई बॉन्ड, यह सिग्मा बॉन्ड। तो देखो इसमें पाई बॉन्ड हमारा कितने हो रहे हैं छोटू, इसमें पाई बॉन्ड 2 और सिग्मा बॉन्ड हमारे हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं 3। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आप आसानी से गिन सकते हो। आपको बताया जा चुका है कि डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है। बात आप समझ चुके होंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaCa2। यह जल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा, इथाइन गैस बनाएगा, जो हम कई बार बता चुके हैं। इसे भी आप नोट में लिख लीजिएगा कहीं, इसका यूजेज हम बता रहे हैं, पहले इसे नोट करें। तो नाइट्रोजन के उपयोग आप समझ लीजिए। देखिए नाइट्रोजन का जो प्रयोग होता है महत्वपूर्ण कंपाउंड जैसे अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड आदि बनाने में हम लोग करते हैं। स्टील इंडस्ट्री हो, आयरन इंडस्ट्री हो, इसमें निष्क्रिय वातावरण, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह निष्क्रिय स्वभाव का हमारा नाइट्रोजन होता है। देखिए बल्ब तथा उच्च तापमापी थर्मामीटर बनाने में भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ये चौथा प्रयोग हम लोग समझेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट के रूप में हम लोग करते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्रायो सर्जरी में किया जाता है। इसे भी समझिए क्रायो सर्जरी क्या है। देखिए लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है अत्यधिक ठंडक उत्पन्न करता है, जिसके कारण एबनॉर्मल टिश्यू को या ट्यूमर को इसके ठंडक के द्वारा काट के हटा दिया जाता है। इसको क्रायो सर्जरी के हम लोग नाम से जानते हैं। खासकर यह एक्सटर्नल टिश्यू को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गर्दन के ऊपर मासा हो जाए, हाथ के ऊपर मासा हो जाए, चेहरा के ऊपर कोई मासा हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो उसको हटाने के लिए उस ट्यूमर को इसका हम लोग प्रयोग करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को, जिसको हम लोग क्रायो सर्जरी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को सुरक्षित रखने हेतु कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। अत्यधिक ठंडक उत्पन्न करता है यह लिक्विड नाइट्रोजन, जिसके कारण इसका प्रयोग हम लोग क्रायो सर्जरी में करते हैं। याद रखिए। एक चीज और याद रखिएगा नोट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है समझ लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, देखिए वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है, वायुमंडलीय N2 को या वायुमंडलीय डाई नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। क्या है, कोई पूछे नाइट्रोजन फिक्सेशन कि वायुमंडलीय, सुन लीजिए, वायुमंडलीय डाई नाइट्रोजन को या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यूजफुल कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यदि इतना बात आपके दिमाग मस्तिष्क में रहे तो नाइट्रोजन से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप निश्चित रूप से बना दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की सीमा इतना ही तक है। नाइट्रोजन जो होता है अन्य यौगिकों से भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन आपकी सीमाएं यहीं तक है। जितना बात बता दिया गया है एक बार आप उसे रिपीट करेंगे। नाइट्रोलीन क्या है, याद रखें, कैल्शियम साइनामाइड प्लस ग्रेफाइट का मिश्रण होता है। यह कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है।
क्रायो सर्जरी में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो इन तमाम बातों को नोट करें। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उसे घर पे लिख के अभ्यास कीजिएगा। इनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सोडियम एजाइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है नाइट्रोलीन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन से शॉर्ट, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्रमशः होते हैं। क्रायो सर्जरी में प्रयोग होता है, N2 को कहा जाता है। क्लियर है, इसे नोट करें। इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का दे रहे हैं, उसे भी आप लिखिएगा। ये 3 छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि नाइट्रोजन आरटीपी पर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर इनएक्टिव होता है या लेस रिएक्टिव होता है, क्यों? नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या समझते हैं और क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। आपको बताया गया होगा कि इथाइन गैस बनता है, और ये रिएक्शन जब हम आपको एल्काइन पढ़ाए थे वहां भी बताए थे, तो कॉपी के सहारे लिख लीजिएगा। आपको याद हो तो रिएक्शन को जरूर लिख लीजिएगा। क्या होता है जब सोडियम एजाइड को गर्म किया जाता है? एनसीईआरटी का ये 2 क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया के उत्पादन हेबर विधि के द्वारा कैसे करते हैं, इसके सिद्धांत को सीखेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेज को सीखेंगे। अमोनिया गैस की जांच कैसे की जाती है सीखेंगे। ये अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल जो 2 है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आपके बोर्ड एग्जाम में गेस मैं कर रहा हूं, इसे निश्चित रूप से आपके पढ़ के जाइएगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी आप रिवीजन करते रहिएगा। जितने भी हम नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाए हैं, प्रत्येक चैप्टर का नॉमेनक्लेचर पर कमांड होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं शुरू करूं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण भरोसा है कि कहने और सुनने से ज्यादा आप अमल करेंगे। धन्यवाद।